तो एनडीए के ना लाडले होंगे, बिहार के लाडले बनेंगे तब ना सीएम दोबारा बिहार के भी लाडले, बिहार के भी लाडले। इस बार कोई उपाय नहीं है, 2025 में नीतीश फिनिश है। उसको उस टाइम को कुछ विरोधी दलों ने कहा पूरे बिहार में जंगल राज है, जबकि वो एक संदर्भ था। लेकिन बिहार आए हैं तो बिहार को कुछ दे के जाएं, तब महीना में 2 दिन आए 10 दिन आए स्वागत है। खाली भाषण दे के जाएंगे तब तो सब समझदार है कि वोट के लिए आए हैं। वो वही रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीतीश जी के बगल में जो 5 आदमी है ना, वो सत्ता चला रहे हैं। देखिए, भागलपुर में आज पीएम मोदी में आए थे और जनसभा को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद यादव पे निशाना साधा और कहा कि जंगल राज था और लालू प्रसाद यादव का जो शासन था वो चारा चोरी था और उनसे बिहार नहीं चलेगा। नीतीश कुमार लाडला है और जनता से बात करेंगे कि जनता की क्या राय है। आज जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने जंगल राज का निशाना साधा, क्या कहिएगा? जंगल राज किसी ने नहीं कहा था। जंगल राज 2 पुलिस कांस्टेबल एक जज जस्टिस के मकान पे लड़ गए थे, वो हाईकोर्ट के संज्ञान में है। तो हाईकोर्ट ने कहा कि ये पुलिस वाले जब जजेस के सामने लड़ रहे हैं तो उनको डिसिप्लिन का पता नहीं है, जंगल राज है। उसको उस टाइम को कुछ विरोधी दलों ने कहा पूरे बिहार में जंगल राज है, जबकि वो एक संदर्भ था। वो किसी जस्टिस के यहाँ 2 पुलिस वाले लड़ गए थे, फायरिंग भी हुई थी, कोई घायल नहीं हुआ था। तो वो जंगल राज की जो परिभाषा ये कह रहे हैं कि जंगल राज था, तो उसमें बताया ना क्राइम का रेट अभी ज्यादा है कि उस वक्त ज्यादा था। एनसीआरबी का तो रिकॉर्ड है, तब क्राइम में बिहार 17वें नंबर पे था, आज बिहार उठ के 7वें 8वें नंबर पे आ गया है। राजस्थान दिल्ली क्राइम के मामले में बहुत आगे है, जहाँ राजस्थान में भी इनकी सरकार आई है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बिहार से अभी भी ऊपर है। तो वहाँ क्या जंगल राज नहीं है? और जब लालू प्रसाद यादव जी का राज था तो 17वें एनसीआरबी के पोजीशन पे हम थे। तो ये जंगल राज बोल देना और ये जनमानस के बीच में बैठा देना, ये एक व्यवस्था है जो भाजपा और आरएसएस के विंग का फैलाया हुआ। पीएम मोदी जो है नरेंद्र मोदी, वो कह रहे हैं कि जो महाकुंभ अभी आस्था चल रही है, महाकुंभ का आस्था चल रहा है और जंगल राज वाले जो है गलत टिप्पणी कर रहे हैं, उसको लेकर क्या करें? महाकुंभ पे तो सिर्फ हमारे गलत टिप्पणी किसी ने नहीं करी। बागेश्वर धाम के मंदिर पे भी गलत टिप्पणी कर रहा है। राम मंदिर पे कौन सा टिप्पणी गलत हुआ ये बताइए, किसी नेता कोट कीजिए ना, आप बताइए मुझे तो मैं बताऊंगा कौन सी बात कर। नरेंद्र मोदी का बयान आया ना, नरेंद्र मोदी झूठ बोलने के आदी है वो हमारे नेताओं को नहीं। हाँ, कपिल सिब्बल नॉट एज ए कांग्रेस लीडर निशाना साधा है जंगल राज यानी नीतीश कुमार, हाँ, लालू प्रसाद यादव का राज। तो जंगल राज लालू प्रसाद यादव के राज को कभी उस समय 15 सालों में जंगल राज नहीं कहा गया। सिर्फ एक बार कहा गया जब हाई कोर्ट में कि जस्टिस के घर पे 2 पुलिस वाले लड़ गए और फायरिंग हुई थी। उससे उस जमाने में कभी किसी ने जंगल राज की आहट न सुनी, न कोई इतना बड़ा अपराध हुआ। अभी तो पटना में हर 2 रोज में फायरिंग हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं। उस समय चाकू भी नहीं चलता था जब लालू प्रसाद यादव का राज था। यहाँ तो लड़कियां सेफ थी, लोग कहते हैं लोग 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकलते थे। नीतीश कुमार तो कहते 2005 के बाद लड़कियां सेफ है, बाहर घूमती है, रात बिरात बाहर घूमती है, पहले कहीं घूमती है। अरे ये भी तो कहते हैं लड़कियां कपड़ा ही नहीं पहनती थी, पहले नंगे रहती थी। नीतीश कुमार तो ये भी बोलते हैं 2005 से पहले। उल्टा लोग लिया है। और विधानसभा के अंदर उन्होंने कौन शब्द का प्रयोग किया, शायद आप बच्चे आपके सामने में उस बातों का प्रयोग नहीं कर सकते। उनकी जो मानसिकता है महिलाओं और लड़कियों के प्रति, जिस तरह से आस्था पे महाकुंभ को लेकर बोल रहा है, लोग आस्था पे ठेस पहुंचा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहें? आस्था पे कहीं कोई ठेस नहीं पहुंचा रहा है। विवाद ये है कि 2013 में कहा गया था कि ये 147वां महाकुंभ है। 147 बोला गया 2013 में, उसके अखबार की कटिंग है मेरे पास। अभी कुछ लोगों ने सर्च किया तो अभी से 144 बार महाकुंभ लगा ही नहीं कभी प्रयागराज में। 144 साल पहले का जो रिकॉर्ड लगाया तो करीब 80-90 साल पहले से ये कुंभ का सिलसिला चालू हुआ है। तो ये भी गलत है। 3-4 तरह की टिप्पणी आ रही है कुंभ में। कुछ लोग कह रहे 3000 स्पेशल ट्रेनें कुंभ के लिए चलाई गई। मैं तो 5 ट्रेन से ज्यादा नहीं देख रहा हूँ पटना जंक्शन से खुलते हुए प्रत्येक दिन। अब 5 ट्रेनें, अब वो भी कभी कभी मुगलसराय जाते जाते दम तोड़ देती है कि ये ट्रेन आगे नहीं जाएगी, दूसरी ट्रेन में आप जाइए। 5 ट्रेन की कैपेसिटी क्या हो सकती है? 2 से 2,500 मैक्सिमम। तो 54 करोड़ लोग कहाँ वहां से पहुंच गए? अगर हमने ये सवाल उठाया, हमारे किसी लीडर ने ये सवाल उठाया, तो गलत तो नहीं है। 54 करोड़ लोग वहां कहाँ पहुंच गए? जब 2 महीने में ये एक्सपेक्ट किया गया था करीब 1 करोड़ लोग आएंगे, उनकी व्यवस्था की गई थी, रहने खाने और आने जाने की व्यवस्था। उस व्यवस्था में अभी तक कोई व्यवधान पैदा नहीं हुआ। 1 करोड़ लोगों का अनुमान, तो उसका 50 गुना लोग आए तो पूरा सिस्टम ही चरमरा जाता। अभी तो पीएम मोदी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हमारे लाडले हैं।
वो तो वक्त की बात है। नीतीश कुमार किसके लाडले वो वक्त ही बताएगा। चुनाव तो किसका इंतजार कीजिए। वो तो सबके लाडले, नीतीश सबके हैं। चलिए और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे। क्या कहिएगा, आज पीएम नरेंद्र मोदी भागलपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए को भी कह दिए वो बुजुर्ग हो गए हैं, उनका राजनीतिक काम है टीका टिप्पणी करना, वो अपना करे। अब उन पे कुछ बोलना उचित नहीं समझते हैं। बुजुर्ग आदमी है लालू यादव, अब बुजुर्ग है प्रधानमंत्री मोदी जी, लेकिन बिहार आए हैं तो बिहार को कुछ दे के जाए, तब महीना में 2 दिन आए 10 दिन आए स्वागत है। खाली भाषण दे के जाएंगे तब तो सब समझदार है कि वोट के लिए आए हैं। नीतीश कुमार को लाडला तक कर दिए हैं। अब नीतीश कुमार को अब जिकुर बचे हैं जी। क्या है नीतीश कुमार? नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री हैं, नाम के नामे के नाम बच गए हैं, क्योंकि काम के होते तो काम वाला मुद्दा पे आते। वो आजकल पत्रकार से गायब हैं, उनको एपीआर नहीं होने देता है सबके सामने कि भैया सच नहीं जाए। ऐसा क्या चीज है जो छुपा रहे हैं आप? ऐसा क्या चीज है जो बिहार की जनता से छुपा रहे हैं? हम लोग को जानने का है कि हम आपको वोट दिए तो हमको अपना प्रतिनिधि सवाल पूछने का अधिकार है कि नहीं? आप उसको छिपाए रख रहे हैं, बंद करके रख दिए हैं। ये कोई तरीका नहीं। नीतीश जी को अब चाहिए ऐसा ही अपना बेटा को आगे आने दीजिए, बेचारा आगे बढ़ेगा, अपना आगे आएंगे राजनीति में। उसको छिपा के इसलिए रखा गया है क्योंकि मानसिक रूप से जो बीमार हो चुका है, बाहर आएंगे फिर कहीं ना महिलाओं पे कुछ टिप्पणी कर दें। आज ही बोले, देखिए अभी हम अपडेट नहीं है, हो सकता है कुछ बोले होंगे, नहीं पता। पीएम मोदी आज जनसभा को संबोधित भागलपुर में किए हैं और चारा चोर तक कह दिए कि किसान का चारा चोरी करके खाते थे लालू प्रसाद यादव। अब बेरोजगारों का जो नौकरी खा गए, सो जो हर साल 2 करोड़ नौकरी देने वाले थे, वही बोल रहे कि जो 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किए थे वो भी तो खा गए। फिर वादा नहीं करते, फिर कौन क्या किया है उसको कोर्ट देख लिया, सजा भी भुगत लिया। अब क्या किया वो तो मैटर ही नहीं है। बिहार का विकास के लिए आप आके क्या दिए? सबसे ज्यादा अब जनता पहले वाला नहीं है कि आप बोलिएगा कि हम भी बिहार का बेटा है मान लेगा, नहीं। आप यहाँ आए हैं, क्या क्या शिलान्यास किए, क्या क्या दिए, ये मैटर करता है। कि फिर से हवाई मतलब एम्स खोल दिए दरभंगा में, अभी तक तो खुला नहीं, कि इसी तरह का जुमला मार के जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये जनता देखेगा। अब पहले वाला जनता नहीं है, सबके पास मोबाइल है, सबके पास सोशल मीडिया है, यहाँ तक कि ग्राउंड लेवल पे जाने का हिम्मत रखता है। और आप अगर वोट मांगने जाइएगा तो आपसे सवाल करने का भी हिम्मत रखता है। पिछले बार चुनाव में लोग जूता दिखाने का भी काम किया था, जूता का माला पहनाया था। नीतीश कुमार मोदी कह रहे हैं, पीएम मोदी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार लाडले हैं। किसके? जो एनडीए के। तो एनडीए के ना लाडले होंगे, बिहार के लाडले बनेंगे तब ना सीएम दोबारा बिहार के भी लाडले, बिहार के भी बनेंगे। लाडले। इस बार कोई उपाय नहीं है, 2025 में नीतीश फिनिश है। अच्छा, जिस तरह से ये भी नरेंद्र मोदी आज बोले हैं कि जिस तरह से महाकुंभ को लेकर और राम मंदिर को लेकर गलत गलत टिप्पणी किया जा रहा है, उसको जनता माफ नहीं करेगी। ठीक है, वो तो पता चलिए ना जाएगा इलेक्शन में। अगर महाकुंभ में भगदड़ हुआ, वजह क्या था? व्यवस्था। अगर व्यवस्था आप सही किए होते तो भगदड़ होता। अगर ठीक है आप मानते हैं कि आपका बहुत बेहतरीन व्यवस्था था, तो 250 AI कैमरा लगा हुआ था जहां पे हुआ है घटना, क्यों नहीं कैमरा का आज तक वीडियो वायरल किए? दिखा देते कि आपके व्यवस्था में कितना काम किया हुआ था और कितना काम नहीं था, लोग देख लेता। तो उस पर तो नहीं दिखाएं, बल्कि जो अभी दिल्ली में भी जो घटना हुआ, रेलवे स्टेशन पे जो भगदड़ हुआ, तो जो लोग वीडियो डाला था, जो सच्चाई दिखाया था, उसको सीधा नोटिस गया 250 लोगों को कि आप वीडियो डिलीट कीजिए। क्यों भाई? आपका सच्चाई दिखाने से। पहले वाला जनता नहीं है। लोग अगर लोगों को जागरूक करने में जनता अगर जेल चला जाए तो जाने के लिए तैयार है, लेकिन आपका पोल तो खोलेगा, कोई भी गवर्नमेंट रहे पोल तो खोलेगा। क्या अगर बिहार में किसको आप देखना चाहते हैं कि बिहार में कौन ऐसा मुख्यमंत्री आएगा कि बिहार के लिए सोचे? हम युवा हैं, युवा की बात करते हैं, जो युवा के लिए सोचेगा। युवा तो दो है, चिराग पासवान भी युवा है। तो चिराग पासवान को काहे नहीं वो लोग बोल देते हैं कि हम सीएम का फेस रखेंगे? आज तक बताएं, एक ही अभी तक नजर आ रहा है, तेजस्वी यादव। और 17 महीना उसको अगर काम मिला तो काम करके दिखाया। वो अपना बात क्रेडिट ले रहे थे। कौन क्रेडिट ले रहे थे 17 महीने में? अगर आप बोलते हैं, किसके पास? ठीक है बोलते हैं, आप बोल रहे हैं कि वो क्रेडिट ले रहे हैं, ठीक है, तो अगर क्रेडिट ले रहे हैं तो जो इंसान 2020 के चुनाव में बोलता था कि 10 लाख नौकरी देंगे तेजस्वी यादव, तो नीतीश कुमार बोलते थे बाप के घर से पैसा लाएगा। चलिए, जो इंसान सरकार में आने से पहले ऐसे बोल रहा है कि बाप के घर से पैसा लाएगा, फिर गवर्नमेंट में आ जाता है, ठीक है, वो भी कैसे आता है लोगों को सबको पता है। गवर्नमेंट में जब आया तो 2 साल 2.5 साल तक कौन सा वैकेंसी आया? कोई आया? एक भी ऐसा वैकेंसी जो वो करवा दिए हो, नियुक्ति करवा दिए हो, नहीं आया। वही 17 महीना अभी आया, अभी बता रहे वही बता रहे हैं कि जब 17 महीना का गवर्नमेंट आया तो उसी नीतीश कुमार से जो बोल रहे थे कि बाप के घर से पैसा लाएगा, उसी नीतीश कुमार से के हाथों नियुक्ति पत्र बंटवा दिए 5 लाख।
बंटवाए ना उसी बीपीएससी मैदान में। पीएम नरेंद्र मोदी के बातों को लेकर क्या कहेंगे? किस तरह से गलत टिप्पणी किया जा रहा है, जंगल राज बताया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? तो मोदी जी यहाँ आए ही इसलिए है ना, ताकि हम विपक्ष वाला को किसी तरह बदनाम करें, और क्या है उनका काम? कभी तो आएंगे नहीं, इलेक्शन है, अभी दौरा आते जाते रहेंगे, उनका कोई काम नहीं है क्या? वो मुख्यमंत्री पद के लिए यहाँ लड़ने के लिए आ रहे हैं? पीएम ना है जी, पीएम वाला काम कीजिए। तो आप चलते हैं स्टार प्रचारक बने हुए, स्टार तो प्रचारक। कोई भी संबोधित कर सकता है। हाँ, रोक कौन रहा है? रोक कौन रहा है? हम तो बोले कि आप पीएम है, तो आप स्टार प्रचारक बन के घूम रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? आपको मुख्यमंत्री बनना है? चलिए, क्या कहिएगा, आज पीएम नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पे किए हैं, उसको लेकर क्या कहिएगा? जंगल राज तक बता दिए, क्या कहिएगा? पीएम मोदी आज बिहार आए हैं और जंगल राज को लेकर फिर से निशाना साधे हैं। मोदी को तो शर्म लगना चाहिए बोलने में, शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए मोदी को। ये जो क्यों आना चाहिए? सही बात बोलते हैं कि बिहार में पहले आया था तो क्या बोला था वो? अपनी माँ के कसम, माँ के दूध के कसम क्या बोले थे? बोला था कि पहले प्रधानमंत्री बनेंगे तो गौ हत्या बंद करेंगे। जीव मार जीव करे हारा 64 दिन में गिद्ध अवतारा मोदी। जो अपना माँ के क्रियाक्रम में तो लोहा केस ने बनाया है, वो छुटका रखने हैं। देखिए प्रयागराज में लालू यादव चारा चोरी करके, यानी किसान के चारा चोरी करके खाते थे। चारा चोरी लालू यादव आई काला धन नहीं वो चोरी किया है, जनता को हिसाब दिया है मोदी। काला धन जितना भी विदेश से चाहे दुनिया से लाया है, एको को जनता को हिसाब दिया है? हम ही किए हैं। सबसे तो महाडकैत मोदी है, लालू से महाडकैत बेसी मोदी है। और भी लोग हमसे जानेंगे कि क्या जनता कर रही है। आज पीएम नरेंद्र मोदी भोपाल आए हैं, आज आए थे बिहार के दौरे, हाँ भागलपुर में आए हैं बिहार के दौरे पे, और नीतीश कुमार को लाडला कर रहे हैं, और जो तेजस्वी यादव है जंगल राज बता रहे हैं, लालू यादव को जंगल राज बता रहे हैं। देखिए, वो लोग कंफ्यूज है। तेजस्वी जी का राज जो आएगा वो मंगल राज आएगा। लालू जी का राज सामाजिक न्याय का था, लालू जी समानता लाए हैं, और कांग्रेस के संग है। कांग्रेस पूरे देश में विकास किया है, इसलिए आरजेडी कांग्रेस मिलके समता और समानता और मंगल राज लाएगा। जंगल राज था, जंगल राज नहीं। जंगल राज तो अभी भी हम कह सकते हैं। सहरसा में पेट्रोल पंप पे हत्या, वहाँ छीन छोड़, वहाँ छीन छोड़, अभी सब कोई बात नहीं। उन पे गलत टिप्पणी लोग कर रहा है, जो विपक्ष के नेता है, ऐसा आस्था पे ठेस पहुंचा। देखिए, ये आस्था की बात है, ये आस्था की बात है। कोई आस्था रखता है, कोई नहीं रखता, ये जबरन नहीं किया जा सकता। असल मोदी जी अमेरिका से जो डील किए, उसके पैसे से जो चुनाव को हैक किए, हरियाणा को, लोकसभा चुनाव को, उस पे बोलना चाहिए लोगों को, उस पे आप प्रश्न कीजिए, समझे ना? और बताइए आपका प्रश्न क्या है? बिहार में कौन ऐसा मुख्यमंत्री के रूप में आपको दिखना चाहिए? तेजस्वी यादव। बिल्कुल। तेजस्वी यादव क्यों लाना? तेजस्वी नीतीश कुमार आरएसएस के चंगुल में फंस गया है। नीतीश कुमार से प्रशासक चल, क्या बोले? नीतीश कुमार कह रहे कि जहाँ है वहीं रहेंगे। वो वहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीतीश जी के बगल में जो 5 आदमी है ना, वो सत्ता चला रहे हैं, और सत्ता में अब देखिए बीपीएससी पे अभ्यर्थी पे लाठी चल रहा है, आए दिन हत्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। तो सरकार अब संभल नहीं रहा, शायद एनडीए में नीतीश जी से नहीं संभल रहा, इसलिए सरकार अब संभालेगा तेजस्वी यादव, और बिहार का भविष्य तय करेगा वो। ये भी कहा कि जो नरेंद्र मोदी है वो भी कह रहे थे आज कि पहले लाठी डंडा चलता था। देखिए, वो दौर अलग था, लाठी डंडा, वो अराजकता का दौर था, उस समय सब वैसा था। अब डेवलप आया, अब संचार का क्रांति आया, अब वैसा दौर नहीं आएगा, वो समय का मांग था, जैसा समय था वैसा हुआ। महाकुंभ और जो राम मंदिर है उसको लेकर लोग गलत टिप्पणी कर रहे हैं, उसको लेकर क्या करें? देखिए, वो गलत करते हैं, नहीं करना चाहिए, वो आस्था की बात है। टिप्पणी को क्रिश्चियन तो नहीं करता, कोई मुसलमान तो नहीं करता, कोई बौद्ध तो नहीं कर रहा, कोई जैन तो नहीं कर, क्रिश्चियन तो हिंदू का लोग कर रहा है। अब किसी को कोई आस्तिक है, कोई नास्तिक है, इसमें अदरवाइज बोलना अच्छी बात नहीं, उचित नहीं।
तो चलिए, आपने देखा हम जनता से बात कर रहे थे और क्या कुछ जनता कही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पे थे और नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो महाकुंभ को लेकर और राम मंदिर को लेकर गलत टिप्पणी कर रहे हैं लोग, वो गलत टिप्पणी ना करे। और जनता क्या कुछ कही है आप लोगों ने सुना होगा। इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और ऐसे तमाम खबर से बने रहे मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।